नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं रॉबिन का 9th इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर अब ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रॉबिन फाइनल राउंड तक पहुंच चुका है और वहां पर उसकी फाइट हॉक से होती है जिसमें हॉक रॉबिन को मार डालता है और इस टूर्नामेंट का विजेता बन जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ होने के बाद अब लाइसेंस आइलैंड से एक मॉन्स्टर बाहर आ गया है और वो हॉक को अपना वेसल बनाता है। लेकिन तभी रॉबिन वापस आता है और एक फाइटर की मांग करता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मदर सोल को देखते हैं जो रॉबिन से कहती है ये तुम्हारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुका है। बच्चे, मैंने सदियों से इंसान को देखा है अपनी ही सोसाइटी को खत्म करते हुए, अपने ही अर्थ, आकाश और पानी को खत्म करते हुए। इसलिए हमारे घर को एक चैंपियन की आवश्यकता है। मुझे लगा था तुम वो चैंपियन बनोगी, लेकिन कॉनर ने तुम्हें हरा दिया है। अब वही इस लाइसेंस टूर्नामेंट का चैंपियन है। हम जानना चाहते थे कि सबसे डेडलीस्ट चैंपियन कौन है ताकि ये डीमन उसके शरीर में प्रवेश कर सके। और एक बार इस डीमन के कब्जे में ये शरीर आ गया उसके बाद वो इंडेस्ट्रक्टिबल बन जाएगा। ये कहते रॉबिन देखता है कि वो लेजर डीमन हॉक के शरीर पे हावी होने लगा था। तभी आगे मदर सोल कहती है ये लेजर डीमन बाकी फाइटर को खा के रहेगा। ये लोग यहाँ दूर से आए हैं ताकि जीत सके, पर अब वो हमारे डीमन का भोजन बनेंगे। इन्हें खाने के बाद ये डीमन और भी ताकतवर हो जाएगा। तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी कि मेरा बेटा मानता था कि अर्थ की आबादी का थोड़ा सा अंश मिटाकर अपनी दुनिया को ठीक कर सकते हैं, पर मैं जानती हूँ कि इस दुनिया को सबसे पहले जलना होगा ताकि इसके अंदर की बीमारियां खत्म हो सके। और इसलिए मेरा लेजर डीमन वही करेगा जो मेरे बेटे रासल गुल ने कभी करने नहीं दिया। यह सुनते ही रॉबिन को गुस्सा आता है और वो लेजर डीमन पे हमला करके उसे जोरदार पंच मारता है। लेकिन ऐसा करते ही डेमियन का हाथ जलने लगा था। ये देखकर डेमियन कहता है ये क्या, मेरा हाथ जलने लगा? अगर ऐसा ही रहा तो मैं इसे कैसे मारूंगा? यहाँ रेवेजर डेमियन से कहती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मदर सोल ने ये जानबूझ के किया है। ये सुनते ही रॉबिन पुनः उस डीमन पे हमला करता है, लेकिन इस बार वो अपने हाथ की जगह लात का इस्तेमाल करता है और रेवेजर से कहता है मैं इसे रोक के रहूंगा। लेकिन तभी मदर सोल रॉबिन से कहती है उसे छुआ नहीं जा सकता है बच्चे। हर एक वार के बाद वो और गर्म होते जाएगा, इतना गर्म जितना कि सूरज है, और वो जहां जाएगा वहां सब कुछ जला देगा और फिर नए की शुरुआत होगी। यहाँ वो डीमन रॉबिन पर हमला करता है, लेकिन रॉबिन उसके वार से बचते हुए पुनः उस डीमन पर लात मारता है। लेकिन इस बार वो डीमन रॉबिन की लात पकड़ लेता है और फिर रॉबिन को उठाकर जोरदार धरती में मारता है, जिसके कारण रॉबिन कमजोर पड़ गया था। ये देखकर वो डीमन अपने मुंह से आग निकलता है ताकि रॉबिन उसमें जल सके, लेकिन रॉबिन जैसे तैसे स्वयं को ही उस आग से बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में वो बहुत कमजोर हो गया था। यहाँ मदर सोल ये देखती है और अपने डीमन से कहती है तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे खत्म कर देना मेरे लेजर डीमन। यहाँ रॉबिन कमजोर होकर नीचे गिरा हुआ था और तब वो अपनी मदर और फादर को याद करने लगता है। तो वही दूसरी ओर वो लेजर डीमन अपने रास्ते में आ रहे सारे प्रतियोगी को खत्म करने में लगा था। यहाँ रॉबिन कहता है ये लेजर डीमन बहुत स्ट्रांग है, मैं उसे क्या हॉक तक को हरा नहीं पाया। यह कहते रॉबिन देखता है कि उसके सामने अब अल्फ्रेड खड़ा था जो रॉबिन से कहता है तुम ये कर सकते हो, जिस पर रॉबिन कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस पर अल्फ्रेड कहता है तुम्हें याद है तुम्हारे पिता पहली बार बैटमैन कैसे बने? जिस पर रॉबिन कहता है हाँ, उनके पेरेंट्स की मौत हुई थी जिसके कारण वो बैटमैन बने। जिस पर अल्फ्रेड पूछता है उसके बाद क्या हुआ? जिस पर रॉबिन कहता है उसके बाद वो पूरी दुनिया भर में घूमे और बहुत कुछ होशियार लोगों से सीखा और फिर वो गौथम वापस आ गए। आप तब उनके साथ थे, उनके पास उनकी फैमिली, पैसा और प्लान था। उन्हें लगा था कि जो उन्होंने सीखा है वो काफी है गौतम के क्राइम को रोकने के लिए, पर वे गलत थे। वो इसके बाद चोटिल हो गए और उन्हें लगा कि जो वचन उन्होंने अपने पेरेंट्स को दिया है वो कभी वो पूरा नहीं कर सकेंगे। ठीक मेरी तरह वो भी हार चुके थे। लेकिन फिर एक बैट उनके पास आया जिसे देखकर मेरे पिता जान गए कि उन्हें एक सिंबल की आवश्यकता है और वो सिंबल है बैट। उसके बाद वो बैट बन गए और फिर उन्होंने अपना रॉबिन रखा। लेकिन मैं अपने पिता की तरह नहीं हूँ, मैं हार चुका हूँ। यह सुनते ही अल्फ्रेड कहता है ये बात बस एक इंस्पिरेशन था डेमियन, वो कोई उनका पहला कदम नहीं था। यह सुनते ही रॉबिन अल्फ्रेड से पूछता है आप कहना क्या चाहते हो? ये कहते ही उसे बेल की याद आती है
और तब रॉबिन कहता है, हाँ बेल, वो हमेशा बेल बजाते थे जिससे आप उनके पास आते थे। मेरे पिता का पहला कदम बैटमैन बनना नहीं बल्कि मदद मांगना था। ये याद करते ही रॉबिन पुनः खड़ा होता है तो वही बाकी के सारे प्रतियोगी रुक जाते हैं। तभी रॉबिन अपने खून से ही अपना रॉबिन का मास्क बनाता है और सारे फाइटर्स से कहता है, मेरी बात सुनो फाइटर्स, मैं हूँ रॉबिन और अब तक हम जितने बार मरे हैं वो काफी है। मैंने तुम सबको लड़ाई करते हुए देखा है और तुम सब एक अच्छे फाइटर हो। तुम लोग यहाँ स्वयं को साबित करने आए थे पर तुम्हें इस मदद सोल ने उल्लू बनाया, लेकिन अब हम उसे और उसके मॉन्स्टर को रोक के रहेंगे। बस उसके लिए हमें एक दूसरे से नहीं बल्कि एक साथ मिलकर लड़ना होगा। या मदद सोल ये देखकर रॉबिन से कहती है, तुम्हारी बातें कुछ काम की नहीं है। तुम और तुम्हारे साथी इस डीमन के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम एक बार और हारने वाले हो। जिस पर रॉबिन कहता है, हाँ तुम सही हो, मैं अकेला जीत नहीं सकता हूँ बल्कि साथ में जीत सकता हूँ। तो क्या बोलते हो दोस्तों? यह सुनते ही सारे फाइटर्स सोचने लगते हैं और तब वे लोग रॉबिन के साथ मिलकर लड़ाई करने की तैयारी करते हैं। तभी रॉबिन इन सारे फाइटर्स से कहता है, जो फाइटर्स अब तक 2 बार मर चुके हैं वो जाके मदद सोल के पृष्ठ को रोके और बाकी मेरे साथ इस डीमन को रोकेंगे। ये सुनते ही सारे फाइटर्स हमला कर देते हैं। तभी रॉबिन उन फाइटर्स से कहता है, ये स्ट्रांग है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अगर वार किया जाए तो ये लिक्विड की तरह पिघल जाएगा, इसलिए अवसर देखकर इस पर वार करो। ये सुनते ही सारे फाइटर्स एक एक करके उस डीमन पर हमला करते हैं और उस डीमन की हालत खराब करते हैं। लेकिन इस चक्कर में फ्लैटलाइन तुरंत उस डीमन का दिल निकालने जाती है पर इसमें उसका हाथ जल गया था। ये देखकर रॉबिन फ्लैटलाइन की मदद करने के लिए रुक जाता है और तब इस अवसर का फायदा वो डीमन उठाकर रॉबिन पे हमला करने आता है। लेकिन तभी रिस्पॉन पीछे से आकर डीमन को अपनी चेन से बांध के रख देता है, लेकिन वो डीमन अब भी रेजिस्ट कर रहा था। तभी रिस्पॉन की मदद के लिए वहां पर रॉबिन, रावेजर और फ्लैटलाइन भी आते हैं और वे भी उस चेन को खींचने लगते हैं, जिसके कारण वो चेन उस डीमन के गले में फंस चुकी थी और उस डीमन का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है और उस डीमन की मौत हो जाती है। अब डीमन के मरने के बाद हॉक को होश आ गया था, लेकिन तब ये देखकर मदर सोल इन फाइटर्स से कहती है, तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है तुम लोगों ने क्या किया है। हमारी दुनिया को चैंपियन की आवश्यकता थी ताकि सारी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन तुम रॉबिन, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो क्या तुम इस पर कुछ बोलना चाहते हो? यह सुनते ही रॉबिन अपनी फिस्ट आगे करके मदर सोल को बताता है कि वो उनसे भी लड़ना चाहता है। ये देखकर मदर सोल को गुस्सा आ गया था और वो रॉबिन से कहती है, अब समय आ चुका है तुम्हें सबक सिखाने का। ये कहते ही मदर सोल अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकालती है और रॉबिन पर छोड़ती है, जिसके कारण रॉबिन को कुछ दिख नहीं रहा था। और फिर कुछ देर बाद रॉबिन देखता है कि वो अब रेगिस्तान में है जहाँ पर चारों ओर सन्नाटा था। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और डेमियन से कहता है, क्या हुआ बच्चे, मैं यहाँ के सुल्तान का फिजिशियन हूँ और ये मेरी वाइफ सोरा है और ये है मेरी माँ सोल और मैं हूँ रास अल गुल। तो क्या तुम हमें आराम करने के लिए कोई जगह दिखा सकते हो? यह सुनते ही रॉबिन देखता है कि वो पता नहीं कैसे लेकिन वो अब पास्ट में आ चुका है, जहाँ पर अब उसके सामने यंग रास अल गुल खड़ा है। यह देखकर रॉबिन चौंक गया था।